वेलकम मित्रों, आर्यन एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं फिर से उपस्थित हूँ, आपका मित्र अविनाश आर्यन। दोस्तों, आज कंप्यूटर के इतिहास के विषय में बात करेंगे हम लोग। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास अत्यंत पुराना प्राचीन है। कंप्यूटर के इतिहास का प्रारंभ आदिकाल से ही माना जाता है। कंप्यूटर की शुरुआत तब हुई जब मनुष्य ने गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग करना शुरू किया। उंगलियों पर गिनते हुए बहुत कम मात्राओं में गिनती की जा सकती है। इसके लिए उस समय के शिकारियों को यह जानने की इच्छा रहती थी कि उन्होंने कितने जानवरों, पक्षियों आदि का शिकार किया। इसके लिए मनुष्य ने मिट्टी के दीवारों पर पशु पक्षियों के चित्र बनाने शुरू किए। इसके बाद 650 बीसी में इजिप्ट के निवासी ने पशु पक्षियों की आकृति को एक विशेष प्रकार के चिन्ह द्वारा गुफाओं में इंकित किया। ये इन पर चित्रों को एक विशेष विधि द्वारा गिनने के काम में लाते थे। इसके बाद मनुष्य ने गिनने के लिए अनेकों युक्तियों का खोज की, लेकिन कोई भी युक्ति मनुष्य के लिए कारगर सिद्ध नहीं हुआ। 16वीं शताब्दी में चीन में उस समय की सबसे आधुनिक गणना करने वाली युक्ति अबैक्स का आविष्कार हुआ। यह लकड़ी का एक आयताकार फ्रेम होता है। इस फ्रेम में दो भागों में बांटा हुआ होता है। अबैक्स का पहला भाग छोटा तथा दूसरा भाग बड़ा रखा गया। अबैक्स के बड़े भाग को अर्थ और छोटे भाग को हेवन कहते हैं। इस फ्रेम में बाईं ओर सिरे से दाईं ओर के सिरे तक मध्य छड़ को पार करते हुए तार लगे रहते थे। इन तारों में मोती पिरोए जाते थे। इस अबैक्स ने गणित विशेषज्ञों को नई दिशा प्रदान की और इस प्रयोग से चीन के साथ साथ जापान, रूस आदि देशों में बहुत अधिक प्रचलित हो गया और खूब प्रयोग में आने लगा। इन देशों ने अपनी सुविधा अनुसार अबैक्स को ढांचे में कुछ परिवर्तन किए। विभिन्न देशों में अबैक्स गणना यंत्र जो थे वो अलग अलग हो गए। चीन में अबैक्स का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इस अबैक्स के लकड़ी के फ्रेम में छोटे भाग की प्रत्येक पंक्ति में दो दो मोती होते थे और इस भाग के प्रत्येक मोती का मान 5 होता था। प्रत्येक पंक्ति में बड़े भाग में 5-5 मोती होते थे तथा इस भाग के प्रत्येक मोती का मान 1 होता था। अब हमें जो संख्या लिखनी है उस क्रम का मोती खिसकाकर मध्य छड़ के पास ले जाते थे। ऊपर से नीचे की ओर प्रत्येक पंक्ति क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख प्रदर्शित करते थे। चीन में अबैक्स का आज भी प्रयोग किया जाता है। बहुत से विद्यार्थी कैलकुलेटर की अपेक्षा अबैक्स द्वारा गणना करना सरल मानते हैं और प्रतियोगिताओं में अबैक्स द्वारा गणना तेज गति से कर परिणाम शीघ्र प्राप्त किए जाते हैं। जापान में जो अबैक्स बनाया गया वह चीनी अबैक्स का ही एक अलग रूप है। इस अबैक्स में मध्य छड़ के बाईं ओर एक मोती होता था और शेष सभी 5 मोती मध्य छड़ के दाहिनी ओर होते थे। इस अबैक्स में बाईं ओर के मोती का मान 5 और दाईं ओर के शेष सभी 5 मोतियों का मान 1-1 होता था। इस अबैक्स की गणना विधि बिल्कुल चीनी अबैक्स के
समान थी। कुछ समय बाद रूसी एबेक्स का निर्माण हुआ। यह एबेक्स चीनी और जापानी एबेक्स से थोड़ी भिन्न थी। इस एबेक्स के आयताकार फ्रेम के मध्य छड़ नहीं थी और प्रत्येक पंक्ति में 10-10 मोती होते थे। प्रत्येक मोती का मान 1 होता था। इसे फ्रेम के किसी भी ओर विस्थापित करके प्रयोग किया जा सकता था। 16वीं शताब्दी में मुख्यतः 3 प्रकार के गणना यंत्रों की खोज की गई। इन यंत्रों ने गणना को अत्यंत सरल बना दिया और इस यंत्र की मदद से संख्याओं को जोड़ने घटाने के साथ साथ गुणा भी किया जा सकता था। सन 1617 में स्टॉक के गणितज्ञ सर जॉन नेपियर ने एक युक्ति का आविष्कार किया जिसे नेपियर बोन के नाम से जाना जाता था। यह छड़ें एक दूसरे से जुड़ जाती थी और इस युक्ति द्वारा जोड़ घटाव गुना भाग बड़ी सरलता से किया जा सकता था। इस युक्ति ने एनालॉग कंप्यूटर तैयार करने में सहायता प्रदान की। इस युक्ति के कुछ समय पश्चात ओडोमीटर की खोज की गई, जिसे अब स्पीडोमीटर के नाम से जाना जाता है। इस यंत्र का प्रयोग आज भी विभिन्न स्थानों एवं कार्यों के लिए किया जाता है। सन 1620 में जर्मन के विलियम अटरेड ने एक यंत्र का आविष्कार किया जिसे स्लाइड रूल के नाम से जाना जाता है। यह यंत्र लघुगणक के सिद्धांत पर कार्य करता है, अतः इस यंत्र को चलाने के लिए लघुगणक का ज्ञान होना आवश्यक होता था। सन 1645 में प्रथम यांत्रिक गणना युक्ति का आविष्कार फ्रांस के गणितज्ञ और मनोवैज्ञानिक ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया था। ब्लेज पास्कल के पिता कर अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे और उन्हें अत्यधिक काम करना पड़ता था। गणना की गति कम होने के कारण वह रात देर तक कार्य करते रहते थे। जब ब्लेज पास्कल 18 वर्ष की आयु का था तो उसने अपने पिता के कार्य में सहायता पहुंचाने का निश्चय किया और वह यांत्रिक गणना युक्ति की खोज में जुट गया। 2 वर्षों के अथक प्रयास के पश्चात एक यांत्रिक गणना युक्ति का आविष्कार हुआ और इस यांत्रिक गणना युक्ति का नाम दिया गया पास्कलिन। इस यांत्रिक युक्ति में गियर, पहिए और चकतियां होती थी। प्रत्येक पहिए में 0 से 9 तक नंबर लिखे होते थे। जब एक पहिया एक पूरा चक्कर घूम जाता था, जब दूसरा पहिया एक स्थान खिसक जाता था, अर्थात इकाई के चक्के 10 बार घूमते थे, घूमने पर दहाई का चक्का 1 बार घूमता और दहाई के चक्के 10 बार घूमने पर सैकड़ा का चक्कर 1 बार घूमता। यही संबंध सैकड़ों के और हजार के चक्कर में 10,000 के चक्कर में 10,000 के और 1 लाख के चक्कर में तथा उनके आगे के चक्रों में था। कालांतर में जर्मन वैज्ञानिक गॉटफ्रीड विलियम्स लाइबनिज ने सन 1971 में पास्कलिन गणना यंत्र में संशोधन किए और उन्होंने चक्कों के स्थान पर दांतेदार गरारियों का उपयोग किया। साथ ही उसमें ऐसे संशोधन भी किए जिसके फलस्वरूप उससे गुणा और भाग की क्रिया अधिक आसानी से की जा सके। लाइबनिज द्वि आधारी पद्धति
यानी कि बाइनरी पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम में भी कुछ रुचि रखते थे। विशेषज्ञों का मानना था कि यदि वे बाइनरी नंबर सिस्टम में समुचित रुचि लेते तो शायद कंप्यूटर का आविष्कार काफी पहले हो जाता। जर्मन गणितज्ञ कुमेर ने 1847 में एक ऐसी मशीन विकसित की जो किसी भी संख्या को किसी भी क्रम में जोड़ अथवा घटा सकता था। यह मशीन बहुत बड़े पैमाने पर बनाई एवं बेची गई, जो बहुत ही लोकप्रिय हो गई। सर्वप्रथम संपूर्ण कंप्यूटर की कल्पना ब्रिटेन के गणितज्ञ एवं आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने की। चार्ल्स बेबेज का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके जीवन का उद्देश्य एक आदर्श परिकलन यंत्र का आविष्कार करना था। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन और धन अर्पण कर दिया। अंततः सन 1821 में वे एक ऐसी मशीन का कार्यकारी मॉडल तैयार करने में सफल हो गए जो बीजगणितीय समीकरणों और गणित तालिकाओं का दशमलव के तीसरे स्थान तक सही मान निकालती थी। वह 12 का स्क्वायर प्लस 8 का प्लस 16 = 0 जैसे समीकरणों को भी हल कर सकती थी। इस समीकरण का नाम गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज की डिफरेंस मशीन रखा। इस आविष्कार के बदले रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने उन्हें एक पदक प्रदान किया और बाद में बावेज ने अपनी डिफेंस मशीन का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो बहुत ही शक्तिशाली व वरन दशमलव के 20वें स्थान तक सही परिणाम भी दे सकते। शीघ्र ही उन्होंने एक विश्लेषक इंजन, एनालिटिक इंजन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। उस ब्लूप्रिंट में आधुनिक कंप्यूटर के सब गुण मौजूद थे। इसमें निवेश यानी इनपुट, प्रक्रिया यूनिट, नियंत्रण यूनिट, स्मृति यानी कि मेमोरी और निर्गम आउटपुट की व्यवस्था थी। उनका विचार एक ऐसा कंप्यूटर तैयार करने का था जो पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर सके, पर उस समय तक बेबेज दिवालिया हो चुके थे। उन्होंने फ्रीडेस मशीन बनाने में ही अपना सब कुछ लुटा दिया था, पर अंत में जब 1871 में उनकी मृत्यु हो गई तब उनके इर्द गिर्द रेखा चित्र, डिजाइन और अधूरे सपने भर ही थे। इस अद्वितीय योगदान के लिए चार्ल्स बेबेज को वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर का गॉडफादर अर्थात कंप्यूटर के जनक की उपाधि प्रदान की। जोसेफ जैकब फ्रांस के निवासी और बुनाई विशेषज्ञ थे। उन्होंने छिद्रित कार्डों का आविष्कार किया था और इन कार्डों में विभिन्न प्रकार के पैटर्न डाले जा सकते थे। बाद में अमेरिका के निवासी हरमैन हलरिथ 1860 से 1929 ने इस छिद्रित कार्डों का उपयोग गणनात्मक प्रश्नावलियों को हल करने में किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1880 में हुई जनगणना के बाद उन्होंने एक ऐसी मशीन विकसित की जो जनगणना के आंकड़ों को छिद्रित कार्डों में भंडारित और वर्गीकृत कर सकती थी। पहले प्रत्येक महत्वपूर्ण जानकारी को एक कार्ड पर, जो आकार में अमेरिकी डॉलर के नोट के बराबर था, एक सरल कूट की मदद से छिद्रित कर लिया जाता था।
फिर वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए छिद्रित कार्ड को यांत्रिक तथा विद्युत युक्तियों की मदद से एक पूर्ण निश्चित विधि के द्वारा छांटा गया। हालरिथ की मशीन और छिद्रित कार्ड की सहायता से 1890 की जनगणना के बाद विश्लेषण का कार्य मात्र 6 सप्ताह में ही पूरी कर लिया गया। जब चार्ल्स बेबेज अपनी डिफेंस मशीन विकसित कर रहे थे, उसी समय एक अन्य ब्रिटिश वैज्ञानिक लॉर्ड कैल्विन एनालॉग कंप्यूटर का विकास कर रहे थे। हालांकि प्रथम एनालॉग कंप्यूटर 1876 में ही बना लिया गया था, पर इसका व्यावहारिक निर्माण 1936 में आरंभ हुआ। 20वीं सदी तक इलेक्ट्रॉन नलिकाओं का आविष्कार हो चुका था और 1930 में ब्रिटिश प्राध्यापक एटल ट्यूरिंग ने पहली बार इलेक्ट्रॉन परिकलन यंत्र की रूपरेखा बनाई। क्योंकि अब तक का सब यांत्रिक युक्तियां थी जो चक्रों गरारियों का विलक्षण संयुक्त मात्रा थी। 20वीं सदी के तीसरे और चौथे दशकों में विभिन्न देशों जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस इत्यादि में विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर बनाने की मानो होड़ सी लग गई और इन दशकों में कंप्यूटर प्रौद्योगिक में असामान्य रूप से प्रगति हुई। जर्मन इंजीनियर कोनराड यूस ने 1934 में ही स्वचालित कंप्यूटर बनाने के प्रयत्न आरंभ कर दिए थे और शीघ्र ही उसने जैड प्रथम नाम से एक ऐसा यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जिसमें ऐसे ही कीबोर्ड की व्यवस्था थी जो द्विधारी अंकन पद्धति अर्थात बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करता था। दूसरे विश्व युद्ध में कोनराड यूस ने हिटलर को युद्ध कार्यों में कंप्यूटर का प्रयोग करने की सलाह भी दी थी, परंतु हिटलर ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही यूस को आर्थिक सहायता प्रदान की। यदि हिटलर ने इस बात पर विचार किया होता तो कदाचित इस विश्व युद्ध का परिणाम कुछ और ही हुआ होता, क्योंकि इस बीच इंग्लैंड में ऐसे कंप्यूटर बना लिए गए थे जो जर्मन सेनाओं को कोड भाषा में दिए गए आदेशों को पढ़ सकते थे। सन 1930 में अमेरिकी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेंस और ग्रेस हापर ने एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित करने का अनुरोध किया और इन दोनों वैज्ञानिकों के परिश्रम स्वरूप 1948 में ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर विकसित हुआ और उसे मार्क प्रथम नाम दिया गया। वास्तव में यह प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, 18 मीटर लंबे और 3 मीटर ऊंचे। इस विशालकाय मार्क प्रथम में 800 किलोमीटर लंबे तार थे, हजारों विद्युत चुंबकीय रिले थी, सैकड़ों इलेक्ट्रॉन नलिकाएं थी तथा हजारों की संख्या में अन्य घटक थे। यह कैलकुलेटर 23 अंकों वाली 2 संख्याओं का जोड़ लगभग सेकंड में कर सकता था। यही वह समय था जब प्रथम कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक रूप प्रदान किया गया और इसके बाद कंप्यूटर में अनेक सुधार किए गए। जय हिंद दोस्तों, फिर कंप्यूटर के वर्गीकरण को लेकर आएंगे। तब तक विदा दीजिए अपने दोस्त अविनाश आर्यन को।